कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बड़ा खुलासा। राजस्थान के बड़े अफसर पर आरोप। नकली दवाओं की परिभाषा बदली, फार्मा कंपनियों को बचाया। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत के साथ ही तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। जिस विभाग पर ऐसे एक्शन लेने का जिम्मा है, उसी के अधिकारी फार्मा कंपनियों को बचाने में जुटे हैं। राजस्थान के फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने नकली दवाइयां बनाते पकड़ी गई कंपनियों को बचाने के लिए एक्ट की परिभाषा ही बदल दी। पिछले 3 साल में नकली दवाइयों के आंकड़ों में फेरबदल कर उन्हें लोकसभा और नीति आयोग को भिजवा दिया। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी यही गलत आंकड़े भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले विभागीय जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। माना जा रहा है कि यह पूरा खेल 14 से 15 फार्मेसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया था। सरकारी हो या प्राइवेट, नकली और सब स्टैंडर्ड दवाएं बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने का काम फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का होता है। ये विभाग समय समय पर दवाओं के सैंपल लेकर जांच करता है। गड़बड़ी पाए जाने पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 1-2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि कौन सी दवा नकली दवा के दायरे में आएगी, लेकिन ड्रग कंट्रोल द्वितीय राजा राम शर्मा ने नकली दवाओं को लेकर बने एक्ट की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने अपनी बनाई परिभाषा के आधार पर नकली दवाओं के आंकड़ों में हेरफेर कर दी, जिस पर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने डीजीसीए को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 55 दवाओं को नकली मानकर सूचना भेजी। इसके कुछ महीने बाद ही जून 2025 को नीति आयोग ने राजस्थान में पकड़ी गई नकली दवाओं की जानकारी मांगी। ड्रग डिपार्टमेंट ने नीति आयोग को साल 1 जनवरी 2022 से लेकर जून 2025 तक 60 नकली दवाओं की सूचना भेजी। लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि नीति आयोग को नोटशीट में जो आंकड़े भेजे गए थे, उसमें नकली दवाओं का आंकड़ा महज 39 था। वहीं राजस्थान विधानसभा में लगे एक प्रश्न के जवाब के लिए यह जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अचानक आंकड़ा कम हो गया। इसी टाइम पीरियड में ये डेटा सिर्फ 44 रह गया। अधिकारी ने विधानसभा को भी गुमराह करने की कोशिश करते हुए गलत जवाब भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर विभाग में हुई जांच के बाद जवाब भेजने से पहले ही रोक लिया गया।